हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपसे पूछा है, स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपको बतानी है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह हमेशा क्लासीफाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी केस हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी थी। ये ऐसी एक्टिविटी थी जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट के ऊपर असर डालती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब इसमें आप चाहें तो लैंड खरीद लीजिए, चाहे आप कोई मशीन खरीद लीजिए, प्लांट खरीद लीजिए, तो बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। कुछ फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल भी होती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, जैसे कि पेटेंट हो गया, उसके अलावा हॉलमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो ये कुछ ऐसी एसेट्स भी हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, और हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही इनको क्लासीफाई करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आंसर में हम लिखेंगे पेमेंट टुवर्ड्स द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी आप फिक्स्ड एसेट की बात करें, चाहे वो दिखने वाली है नहीं दिखने वाली है, तो उसको अगर आप परचेज करते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे आप। जाहिर सी बात है, परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग तो होगा ना। आप कहीं से उधार थोड़ी ले रहे हैं, आपके पास कैश था, आपने कैश दिया और फिक्स्ड एसेट खरीद ली, तो उधार की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। तो इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और लंबे समय तक चलती हैं तो इन्वेस्टिंग में आना ही चाहिए। एज इट इज़ नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप खरीद रहे हैं और उसको दोबारा जो है बेच नहीं रहे, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं स्टूडेंट्स जो कि फिक्स्ड एसेट खरीद के उनका काम होता है बेचने का, अब वो फिक्स्ड एसेट नहीं कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी कंपनी है जो कहीं से फर्नीचर खरीदती है और किसी और मार्केट में उसको बेच देती है, तो ऐसे में जब वो फर्नीचर खरीदेगी तो वो अपनी फिक्स्ड एसेट में नहीं लिखेगी उस फर्नीचर को, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सा स्टॉक हो गया उसके लिए, वो तो चलता फिरता स्टॉक हो गया, अभी आया अभी गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ को फिक्स्ड एसेट लेना है, किसको स्टॉक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंपनीज की बात हो रही है जो फिक्स्ड एसेट लेती है अपने लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर वो फिक्स्ड एसेट खुद यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या रहेगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग्स, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ एट्सेट्रा। तो आई होप आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 4। तो झट से जवाब दे देना अगर इन कोई भी एक्टिविटी का आपका एग्जाम्पल आता है, तो बड़ी फुर्तीली में आपको जवाब देना है। इलस्ट्रेशन 5 के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 5 में कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसको आपको हमेशा की तरह ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्लासीफाई करना है, और इसके साथ साथ हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो भी लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। सो स्टूडेंट्स, हमने लोन लिया है इस बार, और जब लोन लेते हैं तो फाइनेंसिंग में आता है, और हमने क्या किया इस बार, रीपे किया है। रीपे मतलब होता है चुकाना। तो जब लोन लिया है तो फाइनेंसिंग में आया है, तो जब उधार चुकाएंगे तब भी फाइनेंसिंग में आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लायबिलिटी कम कर रहे हैं हम अपने ऊपर से, है ना, तो लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे फाइनेंसिंग आएगा। और कैश क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंपनी जब भी इशू करती है शेयर तो इसका मतलब है उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो मार्केट से पैसा उठाने के लिए शेयर को इशू करती है। तो सिंपल सा यहाँ पे रखेंगे, उधार हमको चाहिए, है ना। जब भी मार्केट से पैसा उठाना होता है तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग एसेट में लिख देंगे, नहीं, लायबिलिटी ही है। जब कभी कंपनी बंद होगी तो उस समय शेयर का पैसा वापस भी लौटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो प्रोसीड आया है निकल के, जो पैसा हमारे पास से इशू ऑफ शेयर किया है तो पैसा हमारे पास आया है, तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया और कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, डिबेंचर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब मतलब होता है हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, ठीक है। तो इशू नहीं किया है, यहाँ पे इशू होता तो अलग केस हो जाता, लेकिन डिबेंचर सब्सक्राइब मतलब किसी और कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, उसके डिबेंचर खरीदे हैं, तो इसका मतलब हमने उस कंपनी को उधार दिया है। तो बेसिकली ये इन्वेस्ट में डालना है स्टूडेंट्स, और कैश जो हो गया वो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन और रीपेमेंट एक जैसे वर्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि लोन के लिए ज़्यादातर रीपेमेंट यूज़ होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स या कोई और तरह के शेयर्स होते हैं तो रिडेम्पशन यूज़ होता है, ठीक है। डिबेंचर के लिए भी रिडेम्पशन यूज़ होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स हमने कुछ वापस लिए हैं लोगों से और उनका पैसा लौटाया है, ठीक है। तो पैसा लौटाया है तो जाहिर सी बात है कैश तो आउटफ्लो हो गया। एक्टिविटी कौन सी है? शेयर्स की एक्टिविटी है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स भी बिल्कुल सेम है कि हमने मार्केट से पहले पैसा उठाया था, उधार लिया था बेसिकली, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं किया है, उधार ही है ये। तो यहाँ पर भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड, देखिए याद कीजिए गाय और बछड़े वाला पॉइंट याद है। तो इंटरेस्ट पेड मतलब है इंटरेस्ट क्यों हमने दिया है, इंटरेस्ट दिया है ना, तो भाई दे दिया तो आउटफ्लो तो पहले ही लिख लो। अब ये कौन से तरह की एक्टिविटी है? इंटरेस्ट हम किस चीज़ पे देते हैं? या तो लोन होगा या डिबेंचर होगा, और दोनों ही हमारे ऊपर उधार होता है। तो उधार की बात आ गई है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पेड, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिविडेंड किनको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स आउटफ्लो तो होगा ही और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। चलिए 2 पॉइंट और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। 7 पॉइंट में लिखा है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। तो दोनों ही स्टूडेंट्स एक ही तरह के उधार होते हैं जो बैंक एक करंट अकाउंट होल्डर को देती है, जो कि एक कंपनी होती है। तो कंपनी को उधार देना है बेसिकली थोड़े समय के लिए, तो इंक्रीज हो रहा है उधार, तो कंपनी के ऊपर उधार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और कैश जो है वो कंपनी के पास आ रहा है, क्योंकि बैंक ने उधार दिया होगा तो कैश अकाउंट में डाला होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इनफ्लो लिखूंगा, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अब देखिए लास्ट, देखिए अभी तक हमने 2 तरह के शेयर्स पढ़े हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर भी कर लिया। ये नॉर्मल, ये भी इक्विटी और प्रेफरेंस लगभग सेम होते हैं, बस प्रेफरेंस शेयर उन लोगों को दिए जाते हैं जो कंपनी से जुड़े होते हैं पहले से ही, कंपनी उनको प्रेफर कर रही है बेसिकली। तो इसका मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनी शेयर इशू करती है। लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस लगभग सेम होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स बोनस शेयर की कहानी ही बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इशू ऑफ बोनस शेयर। अब बच्चे क्या करेंगे? बोलेंगे इशू किया है ना शेयर को, तो इसका मतलब पैसा उधार लिया, और इसको डाल देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और इनफ्लो ऑफ कैश में। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, पहले इसका जो मतलब है वो समझिए। बोनस शेयर होता क्या है? बोनस शेयर ये है कि कंपनी का जो मालिक है, मतलब मान लेते हैं कि कंपनी का एक मालिक मेन है जिसने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उसके पास 5000 शेयर्स हैं, ठीक है ना, 5000 शेयर्स कंपनी के हैं, और उसने इशू कितने का रखे हैं, मतलब लोगों से कितने शेयर्स का पैसा मंगवा रखा है? 2000 शेयर्स का ओनली। उसको ज़रूरत ही इतने पैसे की थी, तो इसका मतलब ये चाहता है कि अपने पास ज़्यादा पैसा रखे, ज़्यादा शेयर्स रखे। अब बोनस शेयर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये अब ये चाहता है कि किसी भी तरह इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ शेयर दिए जाए ताकि उनका बोनस निपट जाए, है ना। तो वो चाहता है कि इसमें से 500 शेयर्स जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है या कोई और त्यौहार आ रहा है, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ को शेयर देना चाहता है ये। तो इसने क्या किया, अपने 5000 शेयर में से 500 शेयर्स एम्प्लॉयज़ में बांट दिए एज अ बोनस शेयर। अब क्या ये बदले में एम्प्लॉय से पैसा लेगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो अपनी तरफ से अपने ही कंट्रोल को कम करना चाह रहा है, मतलब अपना मालिकाना अधिकार जो है वो कम कर रहा है 500 शेयर से, और वही एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा कंपनी के पास, ये तो बाहर बाहर की ही बात हो गई, ये तो कंपनी से रिलेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो है स्टूडेंट्स उसने ना ही कहीं इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टिंग में भी नहीं आएगा, और ना ही उधार लिया है, क्योंकि ये तो दे दिया है, बस एज अ सैलरी दे दी है। तो ये बोनस जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो इशू ऑफ बोनस शेयर्स है, इसको आप बेसिकली कहाँ पे डालेंगे? ये वाला किसी भी एक्टिविटी में आप नहीं डालेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं है इसमें बेसिकली। जब कैश ही फ्लो नहीं हुआ तो इसमें हम कोई भी नहीं डालेंगे। हाँ, इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो सिर्फ बोनस होता है, अगर कैश में बोनस दिया होता तो वो ऑपरेटिंग में आ सकता था, याद रहेगा आपको। तो ये बोनस शेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। ये किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा, डालना ही नहीं है आपको ये कैश फ्लो में। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। हमने इलस्ट्रेशन 4 और 5 किया,
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।